प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। विश अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड पाम संडे। आज के दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड वांट्स टू टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। शर्त यह है कि आप विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलें। कई बार हमने मनन चिंतन किया आज के खास दिन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों को आज्ञा दी कि वो सामने के गांव में जाएं, वहां से एक गधे के बच्चे को लेकर आए, और कैसे उस वक्त के लोगों ने उस बच्चे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर अपने कपड़े डाले। इवन जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में एक विजय यात्रा को कर रहा था, अनेकों ने अपने कपड़े मार्गों में बिछाए। खजूर की डालियों को काट काट कर उन्होंने मार्ग में बिछाया, और वो कैसे प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे। आप इस कहानी को लूका 19 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इस सत्य घटना के विषय में आप मत्ती 21 अध्याय में भी मनन कर सकते हैं। इवन द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 में भी आप इसको मनन चिंतन कर सकते हैं। मैं एक खास बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह की विजय यात्रा यरूशलेम के अंदर एक खास बात हमसे कहती है। इफ यू रीड द बुक ऑफ Luke chapter 19 verse 41 to 44, लूका 19 अध्याय 41 से 44 पद में, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पे कृपा दृष्टि गई ना पहचान, बिकॉज यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ गॉड्स कमिंग टू यू। बहुत अद्भुत दिन थे उन लोगों के पास, यहूदियों के पास, कि स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके बीच में वास करने आया था। वो धन्य लोग थे कि परमेश्वर ने संसार को विजिट किया था, वो अपने लोगों के बीच में आया था। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, वो उसे पहचान नहीं पाए। They didn't recognize the time of God's coming। वो प्रभु यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, उसे पहचान नहीं पाए, उसे समझ नहीं पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नगर को देखकर रोया, वहां पर रह रहे लोगों को देखकर रोया, क्योंकि उन पर जो कृपा, जो दया प्रभु ने दिखाई थी, कृपा और दया का जो अवसर उन्हें मिला था, जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते, ईश्वर में अपने एक उद्देश्य को समझ जाते, वो मन फिराते, वो पश्चाताप करते, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की आशा को प्राप्त करते। पर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए। बाइबल कहती है, उन्होंने उस अवसर के वक्त को तुच्छ जान लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक भविष्यवाणी की कि वो दिन तुझ पर आएंगे जब तेरी बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, 70 AD में, 70 AD में रोमन साम्राज्य के द्वारा यरूशलेम शहर जला दिया गया। सारे यहूदियों को बहुत दुख उठाना पड़ा, अनेक हत्याएं, ब्लडशेड, पीड़ा, बहुत दुख वहां पर देखने को मिला। ऐसा इसलिए हुआ, वैसे भयानक तकलीफ और पीड़ा सताव से होकर इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अवसर को तुच्छ जाना, बहुमूल्य अवसर को तुच्छ जाना। वो यीशु मसीह की विजिट को हल्के में ले रहे थे। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में विजिट करने आया, उनके बीच में रहने आया, और उन्होंने उस अवसर को तुच्छ जाना। इसलिए वो अपने जीवन में बहुत बड़ा क्लेश देखते, बहुत पीड़ा से होके गए, बहुत सताव से होके गए, और उस वक्त का यरूशलेम शहर जला दिया गया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। डू यू रिकॉग्नाइज जीसस क्राइस्ट when he comes to visit you? या आपने यीशु मसीह को पहचाना जब वो आपके पास आया? Think about this। बाइबल बताती है, Who is Jesus Christ? यूहन्ना 1 अध्याय
4 और 5 पद में, और उसके बाद 9 से 12 पद में ऐसा लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अंधकार में ज्योति चमकी। जब लोग पाप में, पाप की वश में और पाप के कारण अपने जीवन की तकलीफों में, बीमारियों में, कलेशों में, श्रापों से जकड़े हुए थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी। बाइबल कहती जो प्राणी पाप करता है वो मर जाएगा। वो सब के सब पाप के वश में थे और ऐसे वक्त में गॉड विजिट हिज पीपल। वह अपने लोगों के बीच में आया, उन पर दया करने, उन्हें कृपा और दया का अवसर देने, उन्हें मन फिराने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया तो इन शब्दों के साथ शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वयं परमेश्वर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आया ताकि वो हर एक के जीवन में पाप की जड़ को काट कर निकाल फेंके, हर एक को पश्चाताप का मौका दे, हर एक पर दया करे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस महान सेवकाई को अपने लोगों के बीच में करके दिखाया। दुख के साथ कहना पड़ता है, they didn't recognize Jesus Christ। वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। That's why Jesus wept। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोया नगर को देखकर, क्या ही भला होता, हाँ तू ही इन दिनों में कुशल की बातें सीखता, मेरे दिनों में मेरे रहते रहते तो कुशल की बातें जान लेता, तो मेरे सुसमाचार पे विश्वास कर लेता, अपने पापों से पश्चाताप कर लेता, परंतु तूने इस अवसर को तुच्छ जाना और अब ये सब बातें तुझसे छिप गई हैं। Then Jesus prophesied। प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्य का प्रभु है उन पर भविष्यवाणी की, अब ऐसे दिन आएंगे कि तू दुख और संकट से होके जाएगा, अब ऐसे दिन आएंगे जब तू पीड़ा से होके जाएगा। और 70 AD में रोमन साम्राज्य के द्वारा वो यरूशलेम नाश हो गया। यीशु मसीह की कही हुई वो बात पूरी हुई। माय ब्रदर, माय सिस्टर, थिंक अबाउट दिस। सोचे इस बात को। प्रभु ने आपको विजिट किया है, प्रभु आपके पास आए हैं, आपने उन्हें पहचाना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी उन लोगों के समान गलती कर रहे हैं, आप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ना पहचानना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। बाइबल सेज ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। बाइबल में ऐसा लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। Jesus is the source of life। John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth and the life। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बगैर मेरे कोई स्वर्ग के पिता के पास नहीं पहुंच सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। आप इस बात को सोचें, समझें। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर की दया यीशु मसीह के नाम से हम सबको मिल रही है ताकि हम ऐसे समय में परमेश्वर के उद्देश्य को पहचाने, इस अवसर को हम तुच्छ ना जाने, हम उन यहूदियों के समान गलती ना करें जिन्होंने बहुमूल्य अवसर को तुच्छ जाना। और प्रभु यीशु मसीह की वजह से कि भविष्य में उनके साथ कितनी भयानक घटना घटेगी, वो ईश्वर के राज्य में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो इस संसार में भी दुख उठाएंगे और उसके बाद वो हमेशा के लिए नर्क चले जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। पर जितनों ने उसे अपना प्रभु स्वीकार किया, तत्काल ही परमेश्वर उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। डू यू बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस? माय ब्रदर, माय सिस्टर, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया कि पलक झपकते ही, उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास रखते ही हम उसकी संतान के रूप में गिने जाते हैं। जब आप एक सच्चे पश्चाताप से होकर जाते हैं, उस समय के लोगों ने पश्चाताप करना नहीं चाहा, मन फिराना नहीं चाहा, वो यीशु के उद्देश्य को नहीं पहचान पाए, वो परमेश्वर की योजना को नहीं पहचान पाए। यद्यपि यीशु ने खुलेआम उन्हें बताया, मैं इस संसार में
तुम्हें जीवन देने के लिए आया, पर वो नहीं पहचान पाए। Why didn't they recognize Jesus? उन्होंने यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचाना, उसके उद्देश्य को क्यों नहीं पहचाना? बाइबल ऐसा बताती है, जिन दिनों में प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उन दिनों में यरूशलेम रोमन साम्राज्य के द्वारा उसकी अधीनता में था। हाँ, रोम का अधिकार यरूशलेम पर था, उस पूरे देश पर था, और वहां के सभी यहूदी उनके गुलाम थे। प्रभु यीशु मसीह गुलामी के दिनों में आया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में रहकर के सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार की सच्चाई को प्रकट करके दिखाया, चिन्ह चमत्कार चंगाइयों के द्वारा। अनेक लोगों को यीशु ने मृतकों में से जिंदा किया। एक स्थान पे यीशु मसीह ने मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर सामर्थ्य है, ये यीशु मसीह के द्वारा देखा गया। मगर उसके बावजूद भी वो यीशु मसीह के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे थे। वो टोटल उसे इग्नोर कर रहे थे। इग्नोरेंस इज अ बिग सिन बिफोर गॉड। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि वो अभी भी सिर्फ एक शारीरिक छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल को, जो मिस्र की गुलामी में रहा करते थे, निकाला, पर वो एक शारीरिक छुटकारा था। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी उस वक्त के यहूदी लोग सिर्फ रोम की गुलामी से निकलना चाहते थे, और उनको ये सबसे बड़ी पीड़ा लगती थी। मगर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और था। वो उन्हें न सिर्फ शारीरिक गुलामी से, मगर वो उन्हें आत्मिक गुलामी से निकालना चाहता था। वो उनको अंदर से आजाद करना चाहता था। पाप के कारण उनके हृदय गुलाम थे, उनके मन गुलाम थे, उनकी आत्मा गुलाम थी। इसी वजह से वो परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे थे। परमेश्वर उनको विजिट किया व्यक्तिगत रीति से, बाइबल में ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में अपनी यात्रा को कर रहा था। इफ यू रीड द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 9 to 10, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे, पुकार पुकार के कहते जाते थे कि होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। यदि आप होशाना का अर्थ जानना चाहते हैं, होशाना का अर्थ होता है हमें बचा। और यहूदी लोगों को रोम की गुलामी बहुत बड़ी लगती थी। वो अपने अंदर की गुलामी के विषय में कभी भी सोचते नहीं थे और ना सोचना चाहते थे। यदि सोचते तो परमेश्वर के उद्देश्य को यीशु मसीह में देख पाते, पहचान पाते। पर वो सब बातें अब उनसे छिप चुकी थी क्योंकि उन्होंने उस बहुमूल्य अवसर को तुच्छ जाना था। वो यीशु मसीह को एक राजा के रूप में तो देख रहे थे, मगर एक अर्थली राजा के रूप में, एक पृथ्वी के राजा के रूप में वो यीशु का आदर कर रहे थे कि जब वो उस राज्य को स्थापित करेगा तो उन्हें रोम की गुलामी से आजाद करेगा। इसलिए वो कह रहे थे होशाना, आकाश में होशाना, हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें इस गुलामी से बचा, इस तकलीफ से बचा, इस पीड़ा से बचा, हमें आजाद कर, इस देश को आजाद कर। मगर परमेश्वर का उद्देश्य इससे ज्यादा बेहतर था जिसे वो समझ नहीं पा रहे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, व्हाई जीसस केम? क्यों प्रभु यीशु मसीह आया? व्हाट्स द रीजन ऑफ हिज विजिट? इस संसार में उसके आने का कारण क्या था? यूहन्ना 6 अध्याय 27 से 29 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह का संदेश यही था, हम ऐसी चीजों में परिश्रम ना करें जिसमें हमें जीवन प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाइबल में लिखा है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से यूहन्ना 6 अध्याय 28 और 29 पद में पढ़ते हैं एक सवाल किया। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। यही परमेश्वर चाहते थे कि लोग उसके पुत्र पर विश्वास करें। यहूदी लोग जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आए, संसार में आया, वो उस पर विश्वास करें, वो उसे जाने, वो उसे समझें। पर उन्होंने उस अवसर को तुच्छ जाना, वो भटक गए और दुख उठाया। परमेश्वर का कार्य ये है, यदि आप में से कोई भी परमेश्वर का कार्य करना चाहता है या परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, देखना चाहता है,
बाइबल में लिखा है परमेश्वर का कार्य ये है कि आप उस पर जिसे उसने भेजा अर्थात यीशु मसीह को जानो, उसे इग्नोर मत करो, उस पर विश्वास करो। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद में लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आज बहुत सारे लोग इस संसार में ठीक उन्हीं के समान अपना जीवन जी रहे हैं। वो आज भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते, जबकि परमेश्वर का पुत्र जीसस क्राइस्ट उनको विजिट करता है, उन्हें मिलता है, but they didn't recognize। वो उसे नहीं पहचान पाते। ना तो संसार से न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। देयर इज नो लाइफ इन दिस वर्ल्ड। जो संसार से प्रेम रखता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। उस समय के लोगों ने सांसारिक छुटकारे को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। इससे 70 AD में सबका सर्वनाश हो गया। परमेश्वर आपको हमेशा का जीवन देना चाहता है। आप इस संसार से मन फिराओ। परमेश्वर ने संसार में प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि लोग उसके अंदर आशा को प्राप्त करें, उसके अंदर अपने लिए तसल्ली को प्राप्त करें, पापों की क्षमा को प्राप्त करें, संपूर्ण छुटकारे को प्राप्त करें। नाउ चेक योर हार्ट। कहीं आप तो यीशु मसीह को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रतिदिन आपको विजिट करता है, आपसे मिलता है, अपने भले मन के उद्देश्य को आप पर जाहिर करता है कि नाशवान भोजन के लिए आप परिश्रम मत करो। संसार, उसकी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा में बना रहेगा वो सर्वदा सर्वदा जीवित रहेगा। बाइबल कहती है इब्रानियों 9:27 में, मनुष्य को एक बार मरना, मरने के बाद उसका न्याय का होना तय है। उस न्याय के बाद यदि आप नर्क चले गए, ये बहुत ही दुखदायी होगा। एक मनुष्य के लिए दुख ये नहीं है कि वो नर्क जाएगा, पर दुख ये है कि वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा, परमेश्वर से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप इस अवसर को बहुमूल्य जानो। उन यहूदियों के समान आप गलती मत करो। रिकॉग्नाइज योर जीसस। प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, हु इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ फॉर यू। नाशवान वस्तु पर अपने समय को बर्बाद ना करें। सीक हिम विद ऑल योर हार्ट, विद डिलिजेंट हार्ट। उसकी खोज करें। यदि आप आत्म सच्चाई से उसकी खोज करेंगे, आप उसे प्राप्त करेंगे। ईश्वर को प्राप्त करना, उसकी इच्छा को प्राप्त करना ही उसके उद्देश्य को जान लेता है। यूहन्ना 18:36 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। प्रभु यीशु मसीह का राज्य अगर संसार का होता तो वो और भी संसारिक राजा के समान युद्ध लड़ता और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए परिश्रम करता। मगर यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं है, तुम मेरे उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हो। आज अनेक लोग यीशु मसीह में विश्वास रखकर इसी संसार में स्थापित होने की कोशिश करते हैं। ब्रदर सिस्टर, ऑलवेज रिमेंबर, आपका संसारिक और पृथ्वी पर का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, वो झड़ जाने वाले फूल के समान है। अपने जीवन को बर्बाद न करें, इस अद्भुत बहुमूल्य अवसर को तुच्छ न जाने। कम टू जीसस। यीशु मसीह उस नगर को देखकर रोया, वो हमें देखकर रोना नहीं चाहता। तो मैं और आप उनके समान गलती न कर बैठे कि प्रभु ने हमें विजिट किया, वो हमें मिला जरूर, मगर हम उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाए। बाइबल कहती है यूहन्ना 20:31 में कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। लाइफ इज इंपॉर्टेंट। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह को यही बताना चाह रहा था, क्यों मैं तुम्हें चंगा करके दिखा रहा, बिकॉज आई एम गॉड। मैं क्यों मात्र 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा खाना खिला पा रहा, बिकॉज आई एम गॉड। निकोदेमस रात के वक्त में यीशु मसीह के पास और कहा, हे रब्बी, मैं जानता हूं तू स्वर्ग से आया है, तू परमेश्वर की ओर से आया है। जो कार्य तू करता है, यदि ईश्वर तेरे साथ तो तू नहीं कर सकता। उसने पहचान लिया था प्रभु यीशु मसीह को। आपने पहचाना? वाई जीसस केम? क्यों प्रभु यीशु मसीह आया?
क्या प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर आनंद से खुश होता है या वो आपको भी देखकर रोता है? क्या आप उसके उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे हैं? पृथ्वी पर हमारा जीवन थोड़ा है। बाइबल कहती है हमारे महीनों की गिनती गिरी हुई है। हर एक व्यक्ति अंतिम सांस जरूर लेगा। न्याय के बाद आपका क्या होगा? थिंक अबाउट दिस। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाए और वो भी बहुत आयत से पाए, इस संसार में भी और इस संसार से जाने के बाद भी। इटर्नल लाइफ। हालेलुया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:2-3 पद में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड। जहां वो रहते हैं वहां हम भी जाएं, मगर हम वहां नहीं जा सकते यदि हम परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे। हमें पाप से, पाप की इच्छा, पाप की लालसा से आजाद होना पड़ेगा। इसके लिए हमें यीशु मसीह के पास पश्चाताप करना पड़ेगा। केवल उसी को पापों की क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, बाइबल कहती है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, अर्थात केवल यीशु मसीह। कम टू जीसस माय ब्रदर माय सिस्टर। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज आप उसके शब्द को सुन रहे हैं, उन यहूदियों के समान अपने मन को कठोर मत करो, जो आकाश में होशाना के नारे तो लगा रहे हैं मगर अभी भी एक सांसारिक छुटकारे की आस लगा रहे हैं। यीशु मसीह को एक संपूर्ण छुटकारा देना चाहता है जिसे वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए प्रभु नगर को देखकर रोता है। प्रभु आपको देखकर रोना नहीं चाहते। आप अपनी दृष्टि में ना समझना बने। कम टू जीसस एंड रिपेंट फ्रॉम ऑल योर सिन। जीसस वांट्स टू ब्लेस विद योर लाइफ, इटर्नल लाइफ। ये संभव है यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, देन ही विल कम इनटू योर हार्ट। प्रकाशित वाक्य 3:20 पद में लिखा है, वो खटखटाता है। इस संदेश के माध्यम से कई बार जीवन के कई क्षेत्र में, हालातों में, परिस्थिति में वो आपके दिल को खटखटाता है। वो आपके दिल में आना चाहता है, पर कई बार आप इसी उद्देश्य को नहीं पहचान पाते। That's why you're facing trouble and problems all the times in your life। आज इस संदेश को सुनकर उसके उद्देश्य को समझे, अपने हृदय को खोलिए और वो आपके हृदय में आएगा, आपके साथ वास करेगा। 1 जॉन 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कम टू जीसस। यही परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उद्देश्य को समझें, ताकि वो आपको देखकर आनंद करे, आंसू ना पाए। एंड आई होप कि आप इस संदेश को समझ पाए। हैप्पी पाम संडे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, इस संदेश के द्वारा आपने अनेकों के मन को अपनी ओर फेरा है। आपके भले मन के उद्देश्य को उस वक्त के यहूदी नहीं समझ पाए। प्रभु होने दीजिए, आज भी ऐसे अनेक भाई बहन हैं जो आपके उद्देश्य को नहीं समझ पाते, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। मैं विनती करता हूँ आज ही आप इन्हें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक शक्ति, आत्मिक ज्ञान दें। आपका वचन कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। प्रभु आप इन्हें अपना सिद्ध ज्ञान दीजिए स्वामी, इस बात को ये जाने कि आपका राज्य संसार का नहीं है, आपका राज्य संसार से बात का राज्य। ये अपने पापों से पश्चाताप करें, आपको अपने प्रभु स्वीकार करें और अनंत जीवन के सहभागी बने। यू मर्सी अपॉन देम जीसस, ताकि वो विजय यात्रा जो आपने यरूशलेम में की, आज वो विजय यात्रा आप इनके दिलों में करें, इनके मनों में करें, इनकी आत्मा में करें, जो इनको अनंत जीवन तक पहुंचाती है। हर एक व्यक्ति जो अनंत जीवन को प्राप्त करता है, जो उस विजय यात्रा से अपने आप को जोड़ता है, जो अनंत जीवन तक पहुंचाती है, प्रभु वो आपके भले उद्देश्य को पहचान पाता है। You mercy upon them, you forgive them, you cleanse them with your blood, and you heal their mind, body, and spirit, and bless them with eternal life. In Jesus' name, Amen. My brother, my sister, I believe in my heart कि आप इस संदेश को समझ पाए हैं और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु को पहचान पाए हैं। God bless you. वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ,
उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है, वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है, उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है, वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु